गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी लता मैम, आपके स्कूल SKV मैगजीन रोड से। बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की हिंदी की कार्यपत्रिका। आज हमारी कार्यपत्रिका की क्रम संख्या है 129। आज दिनांक है 10 दिसंबर 2020। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ वे दिन भी क्या दिन थे संबंधित वर्कशीट करेंगे। सभी बच्चे हमेशा की तरह अपना नाम, अपने टीचर का नाम, अपनी क्लास, वर्कशीट नंबर और डेट कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है आज है 10 दिसंबर, तो जानते हैं कि 10 दिसंबर को क्या होता है। क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और सिंपल तौर पे देखा जाए तो 10 दिसंबर को क्या होता है, ह्यूमन राइट्स डे। ओके बेटा, अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग एवं पत्र। प्यारे बच्चों, आपने वे दिन भी क्या दिन थे पाठ पढ़ा। यह पाठ एक विज्ञान कथा है। विज्ञान दो शब्दों के मेल से बना है, वि जमा ज्ञान। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द भी हैं जैसे निरोग, निवेश, निडर। इन शब्दों में नी शब्दांश आया है, जैसे नी जमा रोग, नी जमा वेश और नी जमा डर शब्दों के आगे जुड़ा है। इन शब्दों के आगे नी जुड़ने से इन तीनों शब्दों का अर्थ बदल गया है। तो वे शब्द, शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग समझ आया। वे शब्द और शब्दांश जो किसी भी शब्द से पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ में बदलाव पैदा करते हैं वो उपसर्ग होते हैं। जैसे सु जमा गम, सुगम, उप जमा वन, उपवन। अब आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पढ़िए, समझिए और उपसर्ग शब्दों का प्रयोग करते हुए तालिका को पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो बेटा देखो, जो ये है सारे उपसर्ग और ये है मूल शब्द और ये बना नया शब्द वी जमा चार, विचार। और ऐसे हमें वी से कुछ अन्य उदाहरण भी देने हैं। तो एक तो यहाँ पे लिखा है विदेश, तो हमने अपनी तरफ से लिख दिया विशेष और विपक्ष। उपसर्ग है और हार मूल प्रत्यय, तो ये बन गया उपहार। तो ऐसे हमें अन्य शब्द भी देने, तो हमने दिया उपकार, उपचार और उपग्रह। ठीक है। सुमन, सुमन, तो हमने और क्या दे दिए, सुगम, सुप्रभात, सुनैना। निरोग, निरोग, और क्या बने, निवेश, निडर, निवास। ठीक है। बेमतलब, मतलब बेमतलब, इसका और हमें बनाना है, तो ये बना बेदाम, बेरहम और बेअसर। ठीक है बेटा, तो हमारा पहला प्रश्न तो यहीं पे कंप्लीट होता है। आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। वे दिन भी क्या दिन थे पाठ में कुम्मी ऑनलाइन पढ़ाई करती हैं। आजकल कोविड महामारी के दौरान आप भी ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार को पत्र लिखकर बताइए कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए कैसा लग रहा है। तो बेटा आपको पत्र किस प्रकार से लिखना है उसका मैं एक आपको उदाहरण बता देती हूँ। सबसे ऊपर आएगा पता। आप जिसको भी लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने पत्र लिखा है चाचा जी को, तो आप जिसको लिखना चाहते हैं उनका यहाँ पे पता लिखेंगे, फिर डेट डालेंगे। और मैंने चाचा जी को लिखा है तो मैं लिख रही हूँ प्रिय चाचा जी। आप जिसको भी लिखें आप उनका नाम लिख सकते हैं, प्रिय मामा जी, प्रिय दादाजी, नानी जी, जो भी चाहें। तो शुरुआत ऐसे करेंगे, आप कैसे हो, हम सब यहाँ बहुत अच्छे हैं। अब कोविड महामारी की वजह से सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। मैं भी ऑनलाइन पढ़ाई करती हूँ। मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता है। बस मुझे अपने दोस्तों की याद आती है। देखो बेटा, ये तो मैंने लिख दिया कि मेरे को ऑनलाइन में पढ़ाई में मज़ा आता है। आपको ऑनलाइन पढ़ाई में जैसा लिखता है आप वैसा इसमें लिख सकते हैं। आप इस अपने अकॉर्डिंग इसमें 2-3 लाइनें और भी डाल सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। और अंत में हम लिखेंगे सभी को मेरा प्रणाम बोलना। आपकी प्रिय भतीजी, अगर लड़की है तो आएगी भतीजी और लड़का है तो आ गया भतीजा। ठीक है। और लास्ट में अपना नाम लिख देना। तो ये हमारी हुई जो हमारा पत्र जो हमें लिखना है, ये इस तरीके से आपको कुछ लिखना है। इसमें आप अपने तरीके से कुछ शब्दों को जोड़ सकते हैं, कुछ शब्दों को हटा सकते हैं। ये तो जस्ट आपको एक उदाहरण दिया गया है कि आपको किस प्रकार लिखना है। अंत में आते हैं आज के मैसेज पर। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। ठीक है बेटा। और इसके अलावा 2 चीज़ें और, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हमेशा मास्क पहने रखें।
ठीक है बेटा, आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। सभी बच्चे से अपने कॉपी में करेंगे और अपने टीचर के पास सेंड करेंगे। ओके, बाय बाय।